हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आशुतोष श्रीवास्तव चैनल। अगर आपको मेरी कंटेंट चैनल का अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और एक लाइक और मेरी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो मैं आगे पढ़ता हूँ। आगे ये बोला गया था श्रीमद् भागवत गीता में कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजा सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सभी तरफ से लोगों ने अलग अलग शंख बजाते हुए इस युद्ध का आरंभ करने का तैयारी किया। फिर आगे बोला, और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजारते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब आगे वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अर्जुन एकदम बीच में आके सब जगह देखता है और आके देख के श्री कृष्ण भगवान से फिर वो आगे की विषय में बात करता है और श्री कृष्ण भगवान से वो अपनी रथ को वैसी जगह पे खड़े करने के लिए वो आज्ञा देता है। फिर आगे बोलते हैं कि और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाला जो ये राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अभी ये बात बहुत बीच में और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर सुनिएगा तो अच्छे से सुनिएगा। फिर संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। फिर उसके बाद अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सौजन्य समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। यहाँ कहते हैं अर्जुन की हालत बहुत ख़राब हो रही है। अर्जुन डर रहा है। अर्जुन भगवान को मानते हुए भी वो समझ नहीं पा रहे कि वो आगे क्या करे, तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। असल में अर्जुन डरता है कि उसको सब गीता का शास्त्र पता है और अर्जुन सब जानते हुए भी ये नहीं वो कर पा रहा है कि वो कैसे युद्ध करे, कैसे सबको मारे। उसके मामा भांजे ये
और चाचा, मामा, ताऊ यही लोग हैं, इसीलिए उनको बहुत डर लग रहा है। लेकिन भगवान का वो ये बात नहीं जानता था कि वो भगवान उसको इस चीज़ के लिए माफ़ कर देंगे। लेकिन उसने तो भी युद्ध किया लास्ट में। आगे मैं पढ़ता रहता हूँ, आप ज़रूर ये वीडियो को आगे लास्ट तक देखिएगा। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए, अगर आपको किसी भी कंटेंट से आपको दिक्कत है तो मुझे माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लिए भी मैं इस सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अब आगे का वीडियो में आपको फिर नेक्स्ट में आपको मैं फिर अगले वीडियो में आपको हर चीज़ बताऊंगा। तब तक आप इस चीज़ का मनन चिंतन करते रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। फिर से मैं कहता हूँ हरे कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।